विभा ओम शिव क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुध को बुद्धि का कारक माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती और साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुधवार को व्यापार और बहन बेटी का भी कारक माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बांधों को हल कर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इसका सच्चे मन से पूजन करते हैं, उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कभी नहीं रहती। भगवान गणेश से जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा गया है, उसकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। अब इसकी मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि साहूकार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के पश्चात उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक नहीं मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकार ने कहा, तुम बैलगाड़ी में बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वह पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी शक्ल का एक दूसरा आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। फिर वह दोनों के बीच में बहुत झगड़ा शुरू हो गया और वहाँ लोग और कुछ सिपाही आ गए। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है? तब वो इधर उधर कुछ उत्तर न दे सकी, क्योंकि दोनों ही एक जैसे लग रहे थे। तो साहूकार ने अपने मन में कहने लगे कि हे प्रभु, ये कैसी लीला है। तब आकाशवाणी हुई और बोले, मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तूने तो आज भी गमन किया। ये सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है, जो तुझे रूठे हुए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की। तब तो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर आया और भगवान बुद्ध देव की कृपा से जो भी इस व्रत को कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं।